कुछ मीडिया चैनल्स पर देखा कि लिखा आ रहा था कि बाबा रामदेव के खिलाफ हुआ अरेस्ट वारंट जारी, अब बाबा रामदेव जाएंगे जेल। इस तरह से लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन या फिर हाफ नॉलेज पहुंचती है तो काफी नुकसान हो सकता है। बिकॉज लीगल नॉलेज जितनी ही ज्यादा जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हाफ नॉलेज ना हो, और हो तो सही नॉलेज हो। क्योंकि कभी ना कभी किसी के भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि उनके भी अगेंस्ट कभी एनबीडब्ल्यू यानी नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाए, कोर्ट द्वारा अरेस्ट वारंट इशू हो जाए। तो ऐसे में सही नॉलेज और सही स्टेप पता होना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण और उनकी दिव्य फार्मेसी के खिलाफ जो केरला की एक कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट इशू किए हैं, उसका पूरा मामला क्या है सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो ये मामला ये है कि केरला की एक कोर्ट में एक ड्रग इंस्पेक्टर ने दिव्य फार्मेसी, जो कि बाबा रामदेव और बालकृष्ण की बनाई हुई एक फार्मेसी है जिसमें कि वो आयुर्वेदिक दवाइयां बनाते हैं, इस दिव्य फार्मेसी और बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल की, जो कि एक प्राइवेट कंप्लेंट है, कोर्ट में फाइल की है, एफआईआर नहीं है। और जिस एक्ट का नाम है द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954। इस एक्ट के तहत ड्रग इंस्पेक्टर ने एक कंप्लेंट फाइल की कि इनकी आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो ये दावा करती हैं कि कोई ना कोई बीमारी जैसे डायबिटीज, बीपी वो ठीक कर देंगे, क्योर कर देंगे। तो ये इस एक्ट के अंतर्गत आता है। अब इस एक्ट में जो सजा है वो 6 महीने की है, और अगर रिपीट ऑफेंस होता है तो वो 1 साल तक की है, साथ में फाइन भी लग सकता है। तो इस एक्ट के तहत दिव्य फार्मेसी, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल हुई। तो कंप्लेंट फाइल होने के बाद से कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को समन्स इशू किए। अब समन्स इशू करने के बाद से वो अपीयर नहीं हुए तो बेलेबल वारंट इशू किए। बेलेबल वारंट इशू होने के बाद भी वो अपीयर नहीं हुए 1 फरवरी 2025 को, तो कोर्ट ने इमीडिएटली नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिए और 11 फरवरी, जो कि अभी परसों है, उस दिन अपीयर होने के लिए डेट रखी है। तो पहली बात तो ये जो नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ है, ये कोई ऐसा पुलिस का वारंट नहीं है कि पुलिस ने कोई वारंट का ऑर्डर लिया हो कोर्ट से और पुलिस आपको अरेस्ट करने आ गई। ये वारंट है नॉन अपीयरेंस के लिए, यानी कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में समन्स देने के बाद भी पेश नहीं होता है तो उसके अगेंस्ट पहले बेलेबल वारंट, देन नॉन बेलेबल वारंट इशू होता है, ऑर्डर पास होता है फॉर सिक्योरिंग द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज पर्सन, यानी कि उनकी प्रेजेंस को सिक्योर करने के लिए, ताकि आप कोर्ट में आए, कोर्ट के सामने आए और उसके बाद आपके ऊपर प्रोसीडिंग्स चलाई जाए। तो इसमें सबसे पहला तो सवाल जो कि मिस इन्फॉर्मेशन और कंफ्यूजन फैला हुआ है कि क्या इस ऑर्डर की वजह से केरला की पुलिस आके बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को अरेस्ट कर सकती है? तो यस, अरेस्ट कर सकती है बिकॉज नॉन बेलेबल वारंट एग्जिस्टिंग में है। लेकिन अगर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण इस नॉन बेलेबल वारंट को कोर्ट से कैंसिल करवा ले, यानी कि इससे पहले कि केरला की पुलिस नॉन बेलेबल वारंट को एग्जीक्यूट करे, उससे पहले ही बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण इसको कोर्ट से कैंसिल करवा सकते हैं। बिकॉज सीआरपीसी में सेक्शन 70 सब सेक्शन 2 जो है वो ये क्लियर कहता है कि वारंट इशूड बाय अ कोर्ट रिमेन्स इन इफेक्ट until it is cancelled or executed, यानी कि कोर्ट कोई वारंट इशू करती है तो वो तब तक इफेक्ट में रहता है जब तक कि वो कैंसिल नहीं हो जाता या फिर एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। अब एग्जीक्यूट जब तक नहीं होता तब तक बाबा रामदेव चाहे तो इसको कैंसिल करवा सकते हैं, बिकॉज ये प्रोविजन ये क्लियर कहता है कि वारंट को कैंसिल करवाया जा सकता है। जिस मैजिस्ट्रेट ने वारंट का ऑर्डर इशू किया है वही मैजिस्ट्रेट इस वारंट को कैंसिल भी कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स रिकॉल वर्ड भी यूज कर सकते हैं वहां पर। अब नए बीएनएसएस जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो नया एक्ट आया है उसमें भी इस सेक्शन का नंबर सेम है, सेक्शन 70 सब सेक्शन 2। तो अगर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने ऐसी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 70 सब सेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी और बीएनएसएस फाइल कर दी है एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन से पहले, यानी कि इससे पहले कि पुलिस उस नॉन बेलेबल वारंट को एग्जीक्यूट करे, इनको जाके अरेस्ट करे, उससे पहले ये एप्लीकेशन डाल दी और उस वारंट को कैंसिल करवा लिया मैजिस्ट्रेट से, तो फिर पुलिस उनको आके अरेस्ट नहीं कर सकती है। लेकिन हाँ, इस एप्लीकेशन में रीजंस और ग्राउंड्स देना जरूरी है कि आप कोर्ट को ये सेटिस्फाई कर पाए कि आप क्यों नहीं कोर्ट में अपीयर हो पाए जब समन्स इशू हुए थे। हालांकि ये जो एक्ट है जिसमें कि कंप्लेंट रजिस्टर हुई है उस एक्ट में पनिशमेंट 3 ईयर से भी लेस है, तो ऐसे में कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट को कैंसिल कर ही देना चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट फॉलिंग इन अ सीरियस कैटेगरी ऑफेंस। ये कोई बहुत सीरियस ऑफेंस नहीं है, तो ऐसे में जनरली मैजिस्ट्रेट नॉन बेलेबल वारंट को कैंसिल कर सकते हैं। और साथ में ये भी ग्राउंड है बिकॉज बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण आउट ऑफ स्टेट रहते हैं, तो उनके लिए केरला में हर डेट पर आना इट्स नॉट पॉसिबल। सो एक एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हैं पर्सनल एग्जेम्पशन की कि मुझे पर्सनली नहीं आना पड़े और मेरे वकील द्वारा ही मेरी सारी प्रोसीडिंग्स चलवाई जाए। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब अगर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने इस तरह की एप्लीकेशन केरला की कोर्ट में फाइल कर दी है एनबीडब्ल्यू नॉन बेलेबल वारंट्स को कैंसिल करने की, तो क्या फिर भी उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा? बिकॉज ये प्रिजम्पशन बहुत लोगों के माइंड में होती है कि कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट इशू किया तो यानी आपको इन पर्सन तो कोर्ट में अब जाना ही पड़ेगा। इवन इफ आप कैंसिलेशन मांग रहे हो वारंट का तो भी आपको पर्सनली तो जाना ही पड़ेगा। तो इसका जवाब ये है कि ऐसा ही एक सिमिलर केस हमारे पास एक आया था जिसमें कि हमारे क्लाइंट्स जो थे वो आउट ऑफ स्टेट रहते थे और उनको जिस कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू इशू किया था, वारंट्स इशू किए थे नॉन बेलेबल, वो दूसरे स्टेट
स्टेट की कोर्ट ने किए थे। तो अब ऐसे में उनके नॉन अवेलेबल वारंट्स को हमने कैंसिलेशन करवाना था। अब वो आउट ऑफ स्टेट रहते हैं और उनकी एज भी ज्यादा है, एक व्यक्ति के पास मेडिकल ग्राउंड भी थे, तो हमने एक एप्लीकेशन ये फाइल करी कि कैंसिलेशन ऑफ एनबीडब्ल्यू के लिए, यानी नॉन अवेलेबल वारंट को कैंसिल करवाने के लिए जो एक्यूज पर्सन हैं उनको फिजिकली पर्सनली कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है, और हम उनके लॉयर हैं तो लॉयर की प्रेजेंस से ही एनबीडब्ल्यू कैंसिल हो सकता है, फिजिकली पर्सनली प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। और उसमें हमने कुछ जजमेंट्स भी साइट की थी। एक हमने बॉम्बे हाईकोर्ट की जजमेंट साइट की थी जो कि 2013 की है, अरुण कुमार एन चतुर्वेदी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और एक और जजमेंट हमने साइट की थी जो कि है हाईकोर्ट फॉर द स्टेट ऑफ तेलंगाना एट हैदराबाद। उस जजमेंट का नाम है एरेगी वेंकट रमैया वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना एंड अदर। तो ये दो जजमेंट्स हमने साइट करके कोर्ट को ये बताया कि इन जजमेंट्स में हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे एंड तेलंगाना दोनों हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि एक्यूज पर्संस की पर्सनल प्रेजेंस रिक्वायर्ड नहीं है नॉन अवेलेबल वारंट्स को कैंसिल करने के लिए। यहां तक कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इतना भी कहा है कि इन माय कंसिडर्ड ओपिनियन देयर इज नो लॉ दैट द एक्यूज शैल पर्सनली रिमेन प्रेजेंट फॉर कैंसिलेशन ऑफ वारंट, यानी ऐसा कोई लॉ नहीं है कि पर्सनली ही प्रेजेंट होना है। तो ऐसे में हमारी आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद से मजिस्ट्रेट कोर्ट, जिसने कि हमारे क्लाइंट्स के अगेंस्ट नॉन अवेलेबल वारंट्स इशू किए थे, उन्होंने उन वारंट्स को कैंसिल किया और ऑर्डर किया दैट इन व्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट साइटेड एनबीडब्ल्यू इज कैंसिल्ड। तो उसमें सभी हमारे जो क्लाइंट्स थे उन सबके एनबीडब्ल्यू कैंसिल कराए उनकी प्रेजेंस के बिना। लेकिन हाँ, आर्ग्यूमेंट करनी होती है, उसमें ग्राउंड्स आपको बताने होते हैं कि वो क्यों नहीं, समन्स जब इशू हुआ था तो क्यों नहीं आ पाए, अवेलेबल वारंट जब इशू हुआ था तो क्यों नहीं आ पाए। वो मेरिट्स की आर्ग्यूमेंट्स तो रहेगी, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट की क्या लॉयर की ही प्रेजेंस से कैंसिल हो सकता है, तो उसका आंसर है यस। फिजिकल पर्सनल प्रेजेंस एक्यूज पर्संस की जरूरत नहीं है, खास करके ऐसे केसेस में जो कि बहुत सीरियस ऑफेंसेस नहीं है। हमारे केस में तो सेक्शन 498A था, तो वो भी 7 ईयर से लेस पनिशमेंट है, और जो साइटेशंस हमने साइट करी उसमें भी जो सेक्शंस थे वो 7 ईयर से लेस पनिशमेंट के थे। एक केस में सेक्शन 138 का केस था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, और बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण का भी जो केस है वो भी कोई सीरियस ऑफेंस में नहीं आता है, बिकॉज ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट में जो पनिशमेंट है वो 1 ईयर से कम है। सो बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के केस में भी जो केरला कोर्ट ने वारंट इशू किए हैं नॉन अवेलेबल, उस केस में भी ये साइटेशंस वर्क करेंगी और उनको पर्सनली केरला की कोर्ट में प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं है नॉन अवेलेबल वारंट्स को कैंसिल करने के लिए। उनका लॉयर अपीयर होके आर्ग्यूमेंट्स कर सकता है और नॉन अवेलेबल वारंट्स को कैंसिल करवा सकता है, उनके पास जो ग्राउंड्स हैं, जो भी मेरिट्स हैं, वो आर्ग्यू करते हुए। एंड आई गेस बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने जो लॉयर एंगेज किए होंगे केरला में, उनको ये पता होगा। इफ नहीं पता होगा तो ये जजमेंट्स मैं यहाँ पर साइट कर रही हूँ, सो दैट अगर ये वीडियो बाबा रामदेव या आचार्य बालकृष्ण या उनके लॉयर या उनकी लीगल टीम के किसी भी व्यक्ति तक पहुंचती है तो वो इन साइटेशंस की हेल्प ले सकते हैं और विदाउट पर्सनल प्रेजेंस के उनके लॉयर नॉन अवेलेबल वारंट्स को कैंसिल करवा सकते हैं। और साथ ही में जो कंफ्यूजन और हाफ नॉलेज पब्लिक में फैलती है इस तरह की न्यूज से कि बाबा रामदेव अब जाएंगे जेल, अब होगा उनका अरेस्ट, उनके ऊपर हो गया नॉन अवेलेबल वारंट जारी, अब तो जाएंगे जेल, तो इस तरह की न्यूज से जो हाफ नॉलेज मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है, आई थिंक वो भी क्लियर हो गई होगी।